हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे वेज कोरमा रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको ये वेज कोरमा की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। वेज कोरमा बनाने के लिए मैंने हाफ कप लिया है मटर, 1 कप ली है फूल गोभी, 2 गाजर को मैंने देखिए इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, 1 कैप्सिकम लिया है मैंने जिसे इस तरह से कट कर लिया है, आधा कप लिया है बीन्स कटी हुई और 1 मीडियम साइज़ का आलू। मसालों में 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए, 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, 2 टेबलस्पून सूखा नारियल लिया है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है और इसे हल्का सा भून लिया है थोड़ा सा कलर डार्क होने तक, 1 टीस्पून खसखस, 8 से 10 काजू, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, आधा कप हरा धनिया, 4 हरी मिर्च, 8 से 10 कड़ी पत्ता। गरम मसालों में 1 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े, 7 से 8 काली मिर्च, 2 हरी इलायची, 3 लौंग और 1 स्टार फूल, 1 टीस्पून लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अब हम सारी सब्जियों को कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सिर्फ हम इसमें शिमला मिर्च नहीं ऐड करेंगे और 1 गिलास जितना पानी ऐड करेंगे और सब्जियों को हम बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कुकर की लिड बंद करेंगे और हाई फ्लेम पर 2 प्रेशर ले लेंगे। तब तक हम मसाला रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें ग्राइंड कर लेना है सूखा नारियल, खसखस और काजू को, और हमें इसमें फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब हम एक पैन गरम करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून जितना देसी घी और साथ में ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल गरम होने के बाद हम उसमें ऐड कर देंगे सभी साबुत मसाले। कुछ सेकंड के लिए सौते करेंगे। साथ में ऐड करेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा, जो मैं इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई थी। तड़कने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई प्याज और प्याज को हम लाइट गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। प्याज भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कड़ी पत्ता, कटी हुई हरी मिर्च को मैंने 2 हिस्सों में टुकड़े कर लिए हैं। मिक्स करेंगे। साथ में ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। आधा मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ टमाटर और फिर से हम इसे 1 मिनट के लिए भूनेंगे। 1 मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सभी पाउडर मसाले और नमक। और 1/4 कप जितना पानी ऐड करेंगे और मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पर हम मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे ताकि टमाटर प्याज भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमें तेल छूटने तक मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखिए इस तरह से। और अच्छे से भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च और आधा मिनट के लिए भूनेंगे। आधा मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे उबली हुई सब्ज़ी। देखिए मैंने छन्नी में निकाल लिया था सभी सब्जियों को, जो अच्छे से बॉईल हो गई है। और फिर से हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे ताकि मसालों में सभी सब्जियों में भी मसाला अच्छे से आ जाए और सब्जियों का भी फ्लेवर आ जाए। और यहाँ पर मैंने 1.5 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से सब्जियों को मसालों के साथ भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे काजू और खसखस का जो हमने पेस्ट बनाया था वो। और यहाँ पर 1/4 कप जितना पानी भी मैं ऐड करूँगी। तो मिक्सर का ही बचा हुआ पानी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर से हम इसे 2 मिनट के लिए भूनेंगे। देखिए अच्छे से मैंने काजू के पेस्ट को भी भून लिया है लगभग 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3/4 ग्लास पानी और मिक्स कर लेंगे। साथ में ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया। मिक्स करेंगे
और अब हम इसे ढक्कन ढककर पकाएंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। और मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी और मिक्स कर लेंगे। कसूरी मेथी को हल्का सा मैंने भून लिया था और हाथ से इस तरह से क्रश करके ऐड किया है ताकि उसका बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आ जाए। और ये हमारा वेज कौरमा बनकर तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे रोटी, पराठा या फिर प्लेन राइस के साथ सर्व करें। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।